हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 वसंत भाग 3 का पाठ 9, जिसका नाम है जहाँ पहिया है। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 8 सुदामा चरित कविता करवाई थी। तो इस वीडियो में हम इसका सार, सरलार्थ, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। तो सबसे पहले इसका सार आता है। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से जहाँ चाहा वहाँ रहा कहावत को चरितार्थ होते दिखाया गया है। लेखक ने तमिलनाडु राज्य के सर्वाधिक पिछड़े जिले में गिने जाने वाले पुडुकोट्टई की महिलाओं के बारे में बताया है। वहाँ उन्होंने साइकिल चलाना सीखने का एक आंदोलन के रूप में अपनाया और समाज के रूढ़िवादी बंधनों तथा पुरुष द्वारा थोपी गई दिनचर्या से बाहर निकाल कर दिखाया। लेखक ने पहिए को विकास तथा उन्नतिकारी रूप में भी प्रस्तुत किया है। पुडुकोट्टई तमिलनाडु की महिलाओं ने साइकिल चलाने को एक सामाजिक आंदोलन के रूप में माना। इस नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कोई नई बात नहीं है। इस आंदोलन को उन्होंने पुरानी परंपराओं की जंजीरों को तोड़ने के लिए किया। सर्वाधिक पिछड़े जिलों में गिना जाने वाला यह जिला उस समय प्रकाश में आया जब यहाँ की महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त के प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। इनकी संख्या को देखने से पता चलता है कि यहाँ की 1/4 महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया है। इनमें 77,000 महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे स्थलों पर गर्व के साथ नए कौशल को प्रदर्शन भी किया है। यहाँ साइकिल प्रशिक्षण देने के लिए अनेक प्रशिक्षण शिविर भी चल रहे हैं। इसी जिले की रूढ़िवादी पृष्ठभूमि की युवा मुस्लिम लड़कियों ने साइकिल चलाना सीखा। इससे उनकी आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई। इस बारे में जमीला बीवी नामक महिला का कहना है कि यह उनका अधिकार है। अब वह बसों का इंतज़ार किए बिना कहीं भी आ जा सकती हैं। शुरू में जब उनसे साइकिल चलाना सीखा तो लोगों ने उन्हें फप्तियाँ कसी, पर उसने ध्यान नहीं दिया। एक अन्य महिला फातिमा, जो स्कूल अध्यापिका है, उसने बताया कि वह साइकिल चलाना सीखने के लिए शाम को साइकिल किराए पर लाया करती थी। क्योंकि वह साइकिल नहीं खरीद सकती थी, वह साइकिल चलाने को एक तरह की आज़ादी मानती है। इसी क्रम में उनकी मित्र अवक्कन्नी ने बताया कि उनकी उम्र 20 के आसपास है और उन्होंने अपने समुदाय के अनेक महिलाओं को साइकिल चलाना सिखा दिया है। साइकिल चलाना सीखने वाली महिलाओं में मजदूर वर्ग की महिलाएं अधिकतर हैं। इसकी प्रशंसक बालवाड़ी, आंगनवाड़ी कार्यक्रम अध्यापिकाएं, ग्राम सेविकाएं तथा दोपहर का खाना पहुंचाने वाली औरतें भी हैं। इसमें ज़्यादातर महिलाओं ने साइकिल चलाना हाल फिलहाल में ही सीखा है। इसे वे अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित बताती हैं। इस आंदोलन की एक अगुआ बताती है कि इससे अनेक आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है। शुरू में लोगों ने इस पर खूब फप्तियाँ कसी, पर अंत में इसे सामाजिक स्वीकृति मिल गई। इससे वे अपनी घिसी पिटी जिंदगी से बाहर आ सकी। साइकिल चलाते समय वे साइकिल चलाने को प्रोत्साहन देने वाली गीत भी गाती हैं। जो महिलाएं साइकिल चलाना सीख चुकी हैं, वे साइकिल चलाने को प्रशिक्षण लेने आई महिलाओं की मदद करती हैं। साइकिल चलाना सीखने का काम वे अत्यंत उत्साह से करती हैं। 1992 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर साइकिल सवार 1500 महिलाओं ने तूफान ला दिया, जिसे देखकर यहाँ रहने वाले हक्के बक्के रह गए। महिलाओं को साइकिल चलाना सीखने के बारे में पुरुषों की राय यह थी कि इस क्षेत्र में साइकिल सीखने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है। यहाँ के एक साइकिल डीलर ने
भी माना। इससे यहाँ साइकिल बिक्री में काफ़ी वृद्धि हुई है। अन्नामलई की 22 वर्षीय मनोरमणि ने बताया कि शहर से कटे इस इलाके में साइकिल चलाना सीखने में गतिशीलता बढ़ जाती है। इससे आर्थिक लाभ भी है। कुछ महिलाएं अब अगल बगल में गांवों में कृषि संबंधी या अन्य उत्पाद बेच आती हैं। इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। बसों के इंतज़ार में व्यय होने वाला समय बचता है। खराब परिवहन वाले स्थानों के लिए साइकिल स्थानों के बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने बचे समय में वो अन्य स्थानों या इलाकों में सामान बेचने जा पाती हैं। जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी परेशानी के कर लेती हैं। अब तो किसी युवा माँ को आगे बच्चे को बिठाया तथा पीछे 2-3 भरे बर्तन लिए घर जाते देखा जा सकता है। यहाँ की महिलाओं को आर्थिक पहलू की तुलना में अपने अंदर आए आत्मसम्मान की भावना ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती है। फातिमा बताती है कि अपनी मर्जी से स्वच्छंदता पूर्वक साइकिल चलाने से आज़ादी और खुशहाली का अनुभव होता है। फातिमा साइकिल से कमाई नहीं करती बल्कि किराया की साइकिल लेकर आज़ादी अनुभव करती है। वहीं की एक अन्य महिला ने बताया कि साइकिल चलाना उनके लिए बड़ी चीज़ है और हवाई जहाज़ चलाने जैसा है। पुरुष वर्ग इस बारे में चाहे जो सोचे और करे, पर साइकिल चलाने के मामले में पुरुष वर्ग इनकी बराबरी नहीं करता है। तो यहाँ पे कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। अब हम करेंगे इसका प्रश्न अभ्यास। तो प्रश्न 1, उन जंजीरों को तोड़ना निकाल ही लेते हैं। पहला, आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है। दूसरा, क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं। अपने उत्तर का कारण भी बताइए। इसका उत्तर है पहला, लेखक पी साईनाथ जंजीरों के माध्यम से निरक्षरता, अंधविश्वास, पिछड़ेपन आदि समस्याओं और संकेत कर रहे हैं। पिछड़ेपन के कारण पुरुष स्त्री को पैरों की जूती समझते हैं, नारी को पढ़ाना एक अभिशाप समझते हैं। दूसरा, मैं लेखक के विचारों से पूर्णतः सहमत हूँ। कोई भी व्यक्ति अधिक समय तक यातनाएं सहन नहीं कर सकता। कभी कभी वह उठ खड़ा होता है, अपने मन में साहस उत्पन्न होता है तो वह हर परिस्थिति को सामना करने के लिए तैयार रहता है। प्रश्न 2, आपके विचार से साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए। इसका उत्तर है, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं में आत्मविश्वास जागा है। महिलाएं स्वतंत्र हुई हैं। आर्थिक मामलों में भी स्त्रियां मजबूत हुई हैं। प्रश्न 3, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु 8 साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया। क्यों? इसका उत्तर है, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, लेकिन बाद में मान गए। 8 साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया, जिस कारण गांव में साइकिल की बिक्री 350% बढ़ गई। प्रश्न 4, प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन सी बाधा आई। इसका उत्तर है, साइकिल आंदोलन शुरू करने में अनेक बाधाएं आईं। इस आंदोलन के विषय में कई गंदी टिप्पणियां की गईं। पुरुषों ने स्त्रियों के साइकिल चलाने का विरोध किया। अब हम करते हैं इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, जहां पहिया है पाठ निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है। ऑप्शन ए पी साईनाथ, ऑप्शन बी सुभाष गाताड़े, ऑप्शन सी ऋतिक घटक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न 2, फातिमा निम्नलिखित में से किस प्रकार के स्कूल की अध्यापिका है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी माध्यमिक स्कूल की। प्रश्न 3, लेखक ने विचित्र अनुभव किसे कहा है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखने को। प्रश्न 4, पुडुकोट्टई निम्नलिखित में से क्या है। ऑप्शन बी तमिलनाडु का एक जिला। प्रश्न 5, अजीब बात किसे कहा गया है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी साइकिल चलाना सीखने की उत्कट लालसा पैदा होना।
प्रश्न 6, पुडुकोट्टई की महिलाओं ने अपने पिछड़ेपन को दूर करने के लिए क्या करना शुरू किया? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, साइकिल चलाना। प्रश्न 7, साइकिल चलाने की प्रशंसा निम्नलिखित में से कौन करती है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी खेतों में काम करने वाली महिला मजदूर, गांवों में काम करने वाली नर्सें, खदानों में काम करने वाली महिलाएं। प्रश्न 8, जमीला को साइकिल चलाता देखकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही होगी? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, वे उसे ताने मारते थे। प्रश्न 9, साइकिल सीखने वाली महिलाएं कब इकट्ठी हुईं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, रविवार को। प्रश्न 10, जहाँ पहिया है पाठ में पुडुकोट्टई नामक स्थान का वर्णन है, क्योंकि? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, जहाँ की महिलाओं ने अपना पिछड़ापन दूर करने के लिए साइकिल को माध्यम के रूप में चुना है। प्रश्न 11, साइकिल चलाने का लाभ निम्नलिखित में से कौन नहीं उठा रही है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, पत्थर खोदने वाली औरतें। प्रश्न 12, साइकिल चालकों द्वारा गाए जाने वाले गीत का भाव क्या था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, साइकिल चलाने का प्रोत्साहन। प्रश्न 13, पुडुकोट्टई की गणना भारत के सर्वाधिक जिलों में की जाती है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, पिछड़े। प्रश्न 14, किला वुफरुच्ची नाम की महिलाओं ने क्या ठान रखी थी? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, साइकिल चलाना सीखने की। प्रश्न 15, इस सारे मामले पर यहाँ किस मामले की बात की गई है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, साइकिल चलाना सीखने के। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 10 अकबरी लोटा करवाऊँगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।